हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सीक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी कलेक्टिव रीडिंग है, क्या कोई आपका ब्रेन वॉश करता है? सच में कोई आपका ब्रेन वॉश कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ कोई भी फाइल नहीं रखी है, ये पिक कार्ड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आपको मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है। शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर होता है। सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या कोई आपका ब्रेन वॉश करता है। क्या कोई रियली में ब्रेन वॉश कर भी रहा है? सिक्स ऑफ कप, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, डबल सिक्स, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप, ओके। तो यहाँ The World, Nine of Pentacles, Eight of Swords, Knight of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यस, आपका कोई ब्रेन वॉश कर रहा है डेफिनेटली। यहाँ जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आई है वो पूरी तरीके से ये दिखाती है कि आप जो भी काम करने जाते हो उसमें आपका मन नहीं लगता है। आप बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपका ध्यान दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा होता है और अपनी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं होता है, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। आखिर मैं अपने तरीके से बेस्ट रिज़ल्ट देना चाहता हूँ, बेस्ट आंसर लेना चाहता हूँ अपनी खुद की मेहनत से, लेकिन मुझे कोई एनर्जी है जो रोक रही है, कोई एनर्जी है जो मुझे अपने तरीके से अपना खुद का एक बेस्ट वर्जन देने से रोक रही है। कोई ऐसी एनर्जी है मेरे आसपास या मेरे साथ जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाता हूँ, जिसकी वजह से जो काम बहुत ही फटाफट होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए, वो नहीं हो पाते हैं। यहाँ आपकी लगातार कोशिश होने के बावजूद भी आप बहुत ही कम अर्जित कर पाते हो। इसको लेकर भी आप ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा फिक्रमंद रहते हो। बहुत सारी पास्ट के आपके जीवन में ऐसी हो चुकी है परिस्थितियाँ वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल वो सारी ही एक सिचुएशन पूरी तरीके से धीरे धीरे ख़राब हो रही है और जितना आपको मिलना चाहिए वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। यहाँ आपका ब्रेन वॉश हो रहा है, इस वजह से भी आपको लगता है, क्योंकि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है वो ये दिखाती है कि मैं अभी एक बहुत ज़्यादा किंग की तरह लाइफ जी रहा होता, मेरे पास बहुत पैसे होते, मैं बहुत कुछ अपने जीवन में पा रहा होता, और अभी हाल फिलहाल जिस तरीके से मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ चल रही है या हो रही है वो तो यही इशारा कर रही है कि सब कुछ ख़राब है। सब कुछ मतलब सब कुछ। ये इस एनर्जी में मुझे होना चाहिए, लेकिन मैं इस एनर्जी में आ क्यों नहीं पाता हूँ? मेरे साथ ऐसा क्या हो जाता है जो पैसे मुझसे दूर भागते हैं, या मेरी कोशिशें इतनी अच्छी होने के बावजूद भी नाकाम क्यों होती है? कहीं ना कहीं मेरे ही कुछ डिसीज़न है जो मुझसे गलत लिए जा रहे हैं और मुझे एहसास होता है कि मैंने यहाँ ये गलती की। मैं अपने कार्यों में कहाँ गलती करता हूँ वो भी मुझे समझ में आता है, पता चल जाता है। इस तरीके की आपकी एनर्जी है, इस वजह से आप और ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो कि यस, आपका ब्रेन वॉश ज़रूर हो रहा है।
जहाँ आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर आपका भरोसा अब धीरे धीरे हट रहा है, दूर हो रहा है। अभी आप अपने मुताबिक ही चलने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। टू ऑफ वैंड की एनर्जी ये दिखाती है कि मैं निराश हो रहा हूँ, मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। मैं अपने तरीके से सब कुछ बेस्ट देने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे अपने मेहनत का फल भी अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। और मुझे पता है कि वो मेरी अपनी ही भूलों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, और मैं कभी कभी अपने तरीके से गलतफहमी का शिकार भी बन रहा हूँ। मेरा माइंड कहीं तो स्टक हो रहा है, मेरा माइंड कहीं तो अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ही ब्रेन बार बार पूरी तरीके से आप कमज़ोर महसूस करते हो। एक ब्रेन वॉश हो रहा है, जिसकी वजह से आपके माइंड जिस तरीके से साफ तरीके से चलना चाहिए या स्पीडली चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। और ये बात आप भी जानते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई तो एनर्जी है जो इस वजह से मेरी एक सोचने की क्षमता में बाधा डाल रही है। ये जो एस ऑफ कप की एनर्जी है वो यही दिखाती है कि कहीं मेरी इमोशनल चीज़ें ही मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ही मेरे बहुत सारे डिसीजन गलत हो रहे हैं। ये भी आपका खुद का ही मानना है। कहीं ना कहीं मेरे इमोशनल रिश्ते में से ही कोई इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा तो नहीं चाहता है, जिसकी वजह से ही मेरा माइंड पूरी तरीके से चौकअप हो रहा है, पूरी तरीके से ध्यान नहीं हो पा रहा है, पूरी तरीके से मैं अपना जितना बेस्ट देना चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा है। और मुझे मेरी गलतियाँ, कमियाँ भी नज़र आ रही है। इस वजह से मैं किसी और का दोष भी नहीं निकाल सकता हूँ। यहाँ वर्ल्ड की पोजीशन आई है, कहीं ना कहीं मेरे कर्मा जो है, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है। क्योंकि यहाँ दी वर्ल्ड, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल है। तो आपके कर्मा कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। इस वजह से कहीं हद तक आपको अच्छा काम बन रहा है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अच्छा काम हो रहा है। इसके लिए आप भगवान को ग्रेटिट्यूड पे करते हो। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यूनिवर्स बार बार कह रहे हो, क्योंकि आपके कर्मा जो पॉजिटिव है वही आपको सपोर्ट कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। ऐसा आपका खुद का ही मानना है। ये पॉजिटिव कर्मा की वजह से ही कहीं हद तक मैं अपने आप को संभाल पा रहा हूँ, वरना मैं इस परिस्थिति, इस सिचुएशन में आ जाता और मैं पूरी तरीके से टूट जाता, पूरी तरीके से मेरे बस में सब कुछ निकल जाता, मेरे बस में कुछ नहीं रहता। लेकिन अभी जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, हो रहा है, मेरी इतनी गलतियों के बावजूद, मेरी इतनी कमियों के बावजूद भी मुझे कुछ मिल रहा है, तो मेरे पॉजिटिव कर्मा का ही कुछ असर है, जिसकी वजह से ही अभी मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है। वरना मेरी एक मेंटली सिचुएशन पूरी तरीके से धीरे धीरे कमज़ोर है, अभी कमज़ोर हो रही है। इस तरीके से आप मान ज़रूर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि ये जो मेंटली सिचुएशन है उसको मैं संभाल सकता हूँ, इसको मैं वाकई में स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। जिस किसी ने भी मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है, इससे मैं बाहर निकल सकता हूँ। ये मेरे हाथ में है। मैं रुका हुआ बिल्कुल भी नहीं महसूस करना चाहता हूँ, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। इस वजह से इसमें से बाहर निकल कर ही रहूँगा, क्योंकि आपकी फर्स्ट एनर्जी 6 ऑफ कप है और आपकी एस ऑफ कप की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप के लिए स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। आपको लग रहा है कि चाहे जो कोई भी मेरे लिए कुछ गलत सोच रहा है, गलत कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, फिर भी मैं इस एनर्जी से बाहर निकल कर ही रहूँगा और मेरी सारी गलतियों को, सारी कमियों को सुधार कर ही रहूँगा। मेरे अच्छे प्रयास से, मेरे अपने साहस से, मेरे अपने प्रयत्न से, मेरे अपनी मेहनत से इस जो मानसिक कमज़ोर परिस्थितियों को मैं ठीक करके रहूँगा और मेंटली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर ही रहूँगा। ये जो आपके अंदर जज्बा है, इस वजह से ही आप अभी
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपना डेफिनेशन दे रहे हो, तभी तो आप इतना कुछ आपके जीवन में होने के बावजूद भी आप रुके नहीं हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, प्रयास कर रहे हो, कोशिश आपकी लगातार हो रही है। इस वजह से उसका फल भी आपको मिल रहा है और इस वजह से आपके काम भी थोड़े बहुत बन रहे हैं। और आपकी गलतियाँ जब आपसे गलती हो जाती है तब इसका अफसोस भी आप करते हो। ये यूनिवर्स देख रहा है कि ये इंसान कोशिश कर रहा है और कोशिश जो भी करता है उसके साथ मैं हूँ। इस वजह से यूनिवर्स आपके साथ है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इस वजह से आपकी लगातार बहुत ही खूबसूरत कोशिश हो रही है। ये जो आपके ब्रेन वॉश हो रहा है, इससे आपकी कहीं हद तक निकलने की कोशिश भी यहाँ कार्ड के थ्रू नज़र आ रही है। अब मुझे बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहना है। किसी के हाथ का खाना या पानी पीने से पहले पूरी तरीके से अवेयरनेस में रहना है। बहुत सारी चीज़ों में अवेयरनेस दिखानी है, जिससे कोई भी मेरी एनर्जी को एक पूरी तरीके से खींच ना ले, मेरी पॉजिटिव एनर्जी को ले ना ले। इस तरीके की आपकी सोच है। इस वजह से यहाँ आप बाहर इन सारी मेंटली डिस्टर्बेंस के एनर्जी से बाहर आ रहे हो। यहाँ जो लास्ट कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग की बत्ती जल रही है। कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि बहुत कुछ जानने और सीखने की ज़रूरत है, जिससे ये जो सिचुएशन है इससे बाहर निकला जा सके। आपको पता है कि ये सिचुएशन अभी कमज़ोर है क्योंकि ये पेज की एनर्जी है, लेकिन इस परिस्थिति को मैं बदल सकता हूँ बहुत कुछ जानकर, बहुत सारा नॉलेज गेन करते हुए, बहुत सारी क्यूरियोसिटी से, बहुत सारे जिज्ञासा से मैं ये जो परिस्थिति है इससे बाहर निकल सकता हूँ। वो मेरे हाथ में है और मैं निकल जाऊँगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।